ये सब क्या हो रहा है? सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें। सावधान प्रांत प्रमुख, कुछ भी करने से पूर्व इतना स्मरण रखिए कि ये तलवार हम पर नहीं, सम्राट के विश्वसनीय लोगों पर उठाई जा रही है। अर्थात सम्राट पर उठ रही है आपकी तलवार। क्या? सम्राट के विश्वसनीय अर्थात सम्राट धनानंद? कदाचित आप भूल रहे हैं कि हम सबके एक ही सम्राट हैं। सम्राट धनानंद कभी भी मेरे भवन के सेवकों पर आक्रमण नहीं करवा सकते। वो मेरी निष्ठा और स्वामी भक्ति से भली भांति अवगत है, इसलिए मेरे साथ छल करने का प्रयास भी मत करना। अपनी वास्तविकता प्रकट करो और ये बताओ कि मेरे सेवकों को मारने का प्रयास क्यों कर रहे थे? ये विश्वासघाती आपके सेवक नहीं महाराज, ये मगध के सबसे बड़े देशद्रोही हैं। ये वही विद्रोही हैं जिन्हें सम्राट धनानंद बहुत समय से ढूंढ रहे हैं। प्रांत प्रमुख जी, जिसे आप अपना दास समझ रहे हैं, वास्तव में वो चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त? हाँ, आपके पुत्र का प्रिय दास अर्जुन आखेतक, पिपली वन का राजकुमार, मगध का सबसे बड़ा शत्रु, इसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध विद्रोह किया है। और ये जो उसके साथ है, दासी दुर्गेश्वरी, चंद्रगुप्त की मां, पिपली वन की महारानी मूरा है ये। और ये दोनों से घनिष्ठ मित्र स्थूल और इंद्र। और तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य? प्रणाम प्रभु जी। हाँ, तो बताया नहीं तुमने? तुम्हारे इस नाटक में मैं कौन सा पात्र निभा रहा हूं? आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य का? हाँ, तुम ही हो कुटिल ब्राह्मण। ये सारे षड्यंत्र और इस विद्रोह की अग्नि को प्रज्वलित करने वाले तुम ही हो चाणक्य। तुम ही हो वो जिसने सम्राट धनानंद के विरुद्ध इस विद्रोही चंद्रगुप्त का पक्ष पर साथ किया, उसका मार्गदर्शन किया है। अद्भुत अद्भुत कहानी बुन लेते हैं ये दोनों। कहानीकार हो क्या? झूठे कहीं के। ये तो हमारे स्वामी ने अपने विवेक और बुद्धि का सदुपयोग किया और यहाँ समय रहते पहुंच भी गए, अन्यथा तुम दोनों निष्ठुर हत्यारे इन निर्दोषों की हत्या कर देते। प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको सारा घटनाक्रम समझा देता हूं, परंतु एक विनती है, जब तक मैं आपको अपनी बात विस्तार से समझाऊं, इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए। एक बार मैं अपनी बात आपको समझा दूंगा, आप स्वयं समझ जाएंगे कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। नहीं महाराज, इन्हें मुक्त करना आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। बस, बहुत बोल चुके तुम। अब निर्णय मैं लूंगा कि कौन दंड का भागी है और कौन नहीं। मैं घटना की जड़ तक जाऊंगा और सत्य का पता लगाऊंगा। सैनिकों, देख क्या रहे हो? मुक्त करो इन्हें। नहीं महाराज, मत छोड़िए इन्हें, रुक जाइए। प्रभु जी के आदेश की अवहेलना? अरे क्यों समय से पहले अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है मूर्ख? अब तू चुप, एकदम चुप। प्रभु जी ने क्या कहा? तू चुप रहेगा और अब मैं अपना पक्ष रखूंगा। प्रभु जी, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे।
जिस समय आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी, मैं उस समय वहां उपस्थित नहीं था। परंतु जब मैं आपको कारण बताऊंगा कि उस समय मैं वहां उपस्थित क्यों नहीं था, तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि मेरी वहां अनुपस्थिति ही आवश्यक थी। अर्थात कहना क्या चाहते हो तुम लाखा? मैं ये कहना चाहता हूं प्रभु जी कि आपके साथ भी उसी ने छल किया, उसी ने विश्वासघात किया, जिसने स्वयं नापित श्रेष्ठ महाराज धनानंद के साथ भी विश्वासघात किया। ये है वो विश्वासघात। और प्रभु जी, ये विश्वासघाती कोई और नहीं है, पीपलीवन के भूतपूर्व महाराज चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य है। और इसके साथ जो ये खड़ी है ना कुटिल कन्या, इसकी साथी ये पारसपुरा और मगध की अत्यंत घातक शत्रु है। झूठ है ये, मिथ्या बोल रहा है कुटिल ब्राह्मण। महाराज, ना मैं चंद्रगुप्त हूं और ना ये चंद्रगुप्त के साथी। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि हम सम्राट के आदेश पर आए हैं। और मैं ये कैसे मान लूं कि सम्राट धनानंद ने तुम्हें यहां भेजा है? क्योंकि मेरे पास प्रमाण है महाराज। ये संदेश हमें स्वयं सम्राट धनानंद द्वारा भेजा गया था। हम प्रशिक्षित हत्यारे हैं जिन्हें खुद सम्राट ने नियुक्त किया है। हमें व्यक्तिगत रूप से ये दायित्व दिया गया था कि हम चंद्रगुप्त और उसके साथियों को ढूंढें और उनका अंत कर दें। महाराज, आप इसमें देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है कि महाराज धनानंद ने हमें पांदी गांव भेजा, क्योंकि उन्हें पूर्वाभास था कि ये चंद्रगुप्त वही होगा। किंतु जैसे ही हम वहां पहुंचे, ये सब लोग वहां से भाग चुके थे। इस विषय में तुम्हें क्या कहना है लाखा? ये संदेश तो सम्राट धनानंद का ही है। ये देखो, इस पर राजकीय मोहर भी लगी है। मैं देख के क्या करूंगा प्रभु जी? निसंदेह उन्हीं की राजकीय मोहर होगी, परंतु इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो है ही चोर। स्मरण नहीं आपको, इन्होंने आपकी मोहर भी तो चोरी की थी ना। तो जब आपके भवन से शाही मोहर चोरी कर सकते हैं, तो सम्राट धनानंद के यहां से चोरी करना कौन सी बड़ी बात है इनके लिए? अर्थात प्रभु जी, इन दोनों का ये षड्यंत्र तो तभी से आरंभ हो गया था जब इन्होंने आपकी वो राजसी मोहर चोरी की थी। नहीं, वो मोहर इसकी बहन कजरी ने चुराई थी। ऐसा इसने कहा था। ये ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि ये ऐसा कह के आपको आश्वस्त करके आपका विश्वास जीतना चाहती थी। परंतु ये दोनों ये भूल गए कि अब भी आपके विश्वास पात्र, आपके लिए अपने प्राण देने वाले आपके सेवक इस भवन में उपस्थित हैं। जैसे कि वो दासी। बताओ पुत्री, बताओ, निसंकोच निडर होकर प्रभु जी को बताओ, तुमने क्या देखा? कोई कुछ नहीं कहेगा। क्षमा करें प्रभु, मैंने इस दासी को आपकी मोहर चुराते हुए देखा था, किंतु मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझे भय था कि कहीं ऐसा करके मैं ही आपके संदेह के घेरे में न आ जाऊं और अपनी आजीविका से हाथ न धो बैठूं। क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। और प्रभु जी, इनकी ये छल से परिपूर्ण योजना का प्रथम पड़ाव था आपके विश्वास पात्र दास और दासी की हत्या करना। जाओ भाई, लेकर आओ। ये देखिए प्रभु जी, आपके विश्वास पात्र सेवक अगजीब
और प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका कजरी के शव। इतने क्रूर हैं ये दोनों कि केवल इन दोनों की हत्या ही नहीं की, उनके परिवार गणों की हत्या भी कर दी। और ये हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये उनके प्रवेश चिन्ह पाना चाहते हैं, ताकि आपके भवन में प्रवेश पा सके, आश्रय ले सके, छुप के रह सके। तो तुम्हें ये शव मिले कहां से? और इन्हें तुम्ही ने मारा है। किंतु इसके पीछे एक कारण था। कारण मैं बताता हूं। इन्होंने इनकी हत्या केवल इसलिए की क्योंकि ये इनके आपके भवन में प्रवेश करने वाले प्रवेश चिन्ह चोरी करना चाहते, वो इन्होंने कर लिए। और इनकी योजना का दूसरा चरण था आपके भवन की शांति को अस्थिर करना। इस बार इन्होंने चतुराई से उन दास और दासियों पर निशाना साधा जिनकी नियुक्ति नई नई हुई थी, क्योंकि कुछ भी होगा तो ये सारा का सारा दोष उनके माथे मर देंगे और खुद बच जाएंगे। और इसलिए इन्होंने चुना आपके पुत्र मार्तंड के विश्वसनीय और आज्ञाकारी दास अर्जुन आखेटक को। प्रभु जी की पत्नी की निष्ठावान सेविका दुर्गेश्वरी देवी, इसे दोषी बना दिया। और तो और इन्होंने मौनी बाबा को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा आप अपने प्रांत के सभी मुखियाओं का विश्वास अर्जित करने वाले थे। और वो अश्वसेन, जो आपके अश्व दल को नियंत्रित करने में अत्यंत दक्ष है। ये झूठ बोल रहा है, ये सब मिथ्य है, ये कोई नापित नहीं, कुटिल चाणक्य है। मुझे पता था तुम यही कहोगे मेरे बारे में, इसीलिए आते ही मैंने अपना यही परिचय दिया था। प्रभु जी, आप स्वयं सोचिए, कहां मैं एक साधारण सा नापित और कहां वो ब्राह्मण। परंतु मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता, प्रमाण के साथ बात करता हूं। और प्रभु जी, मेरे पास ऐसा प्रमाण है जिससे ये दोनों दोषी सिद्ध हो जाएंगे। और यदि एक क्षण के लिए आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, तो ये प्रमाण आपके समक्ष वही रखेगा जिस पर आपको अपने बाद सबसे अधिक विश्वास होगा, आपके छोटे भ्राता दुर्गम जी। भ्राता, लाखा नापित जो कह रहा है वो सब सत्य है। निशुंभा और उसके कक्ष से मुझे ये पिपलीवन की मोहर और ये मौर्य वंश का शाही पताका प्राप्त हुई है। महाराज, ये सब हमारा नहीं है, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र तो तुमने रचा था हत्यारों, परंतु प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और ये प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं। महाराज, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, इन्होंने न केवल पारसपुरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, इन्होंने मगध के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। आपके राज्य में, आपके प्रांत में अशांति, अस्थिरता फैलाने का प्रयत्न किया। आपके विश्वसनीय दास और दासी की हत्या की है इन्होंने। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं महाराज, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। प्रांत प्रमुख, ये कुटिल ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। मौन! तुम चंद्रगुप्त मौर्य, पिपली वन के राजकुमार, एक देशद्रोही विद्रोही हो। तुमने केवल पारसपुरा ही नहीं, पूरे मगध साम्राज्य में आतंक मचा रखा है। वो तुम ही हो जिसके कारण सम्राट धनानंद चिंतित हैं। उनका विश्वस्त और निष्ठावान प्रमुख, मैं उनकी रक्षा और राज्य के हित में अपना दायित्व निभाऊंगा। तुम्हें देशद्रोह और मेरे सेवकों की हत्या के अपराध स्वरूप मैं मृत्यु दंड देता हूं। प्राण के बदले प्राण ही लिए जाते हैं। बंदी बना लो इन दोनों को और इन्हें भी वही क्रूर मृत्यु दो जो ये मेरे सेवकों को देने की चेष्टा कर रहे थे। ले जाओ इन दोनों को। मार दो इन्हें। रुक जाइए महाराज, गलती कर रहे हैं आप। ये सब क्या हो रहा है? 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 ये सब क्या हो
अंत है, किंतु अनन्य अंतिम समय में कोई झूठ नहीं बोलता। अर्जुन ही चंद्रगुप्त है, यही सत्य है। भ्राता, स्मरण रहे, न्याय के मार्ग में कभी रुकना नहीं चाहिए। सम्राट धनानंद को यह संदेश भेज दो कि उनका सबसे बड़ा शत्रु पिपलीवन का राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य मर चुका है। आदरणीय सम्राट, आपके सेवक जगत जला का प्रणाम स्वीकार करें। मुझे आपको ये सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष अनुभव हो रहा है कि आपका और मगध का सबसे बड़ा शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य पारसपुरा में मारा गया है। और साथ ही उसका सहभागी भी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक आप स्वयं पारसपुरा पधार कर अपनी संतुष्टि नहीं कर लेते कि आपके शत्रु का अंत हो चुका है, तब तक मैं इनके शव यहां संरक्षित रखूंगा। बधाई हो सम्राट। चंद्रगुप्त और उसका साथी मगध के सबसे बड़े शत्रु अब मर चुके हैं। मर गया, मर गया। तुम्हारे द्वारा दिया गया ये आज तक का सर्वश्रेष्ठ समाचार है। वो चंद्रगुप्त मर चुका है और साथ ही उसका साथी अर्थात वो कुटिल चाणक्य भी मारा जा चुका है।